दिवाली का त्यौहार हमें बुराई से लड़ने और अच्छाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। इस दिव्य अवसर पर आइए अपने जीवन को माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से रोशन करें। सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुषी अ वर्किंग वुमेन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आयुषी आप सबका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी के वरुणा गंगा के तट पर बसे एक सुंदर से गाँव बसुंगा से। तो हमेशा की तरह मेरी सुबह की शुरुआत हो जाती है मेरे घर के कामों से। तो मैं सबसे पहले किचन में चल पड़ती हूँ। तो किचन में देखा मैंने कि रात के गोलगप्पे बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको मैं फेंक दूंगी या जो भी करूँगी बाद में देखते हैं। उसके बाद मैंने सोचा पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे मायके जाना था और मुझे काफ़ी लंबे टाइम के लिए जाना था, तो मेरी पैकिंग भी अभी पेंडिंग थी। तो मैंने सोचा उसके बाद मैं पैकिंग कर लूँगी नाश्ता बनाने के बाद। तो नाश्ता बनाने के बाद मैंने लिया बात और मैं आ गई अपने रूम में। तो मैंने सोचा मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद ही पैकिंग करूँगी। तो फिर रेडी तो मैं हो ही गई थी। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं जब भी मायके जाती हूँ ना, हमेशा मेरे साथ ये चीज़ होती है कि मतलब जब मुझे कहीं मार्केट जाना होता है या फिर कहीं घूमने जाना होता है, तो मेरे पास कपड़े ही नहीं होते यार, क्योंकि मैं कम कपड़े लेके जाती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो यार अब देख लेंगे, लेकिन फिर दिक्कत हो जाती है। तो कल मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था मिंत्रा से, तो मैंने अभी तक ये ओपन करके नहीं देखी है ये साड़ी कैसी आई है, और मैं शायद अब पता नहीं मायके से आके ही देख पाऊँ, क्योंकि मेरे पे टाइम ही नहीं मिला कल से। तो ये अभी मेरे नेक्स्ट मंथ मेरे जेठ जी के की शादी है, तो मैंने सोचा था कि उसके लिए मैं एक साड़ी ऑर्डर कर लेती हूँ, तो मैंने ये मंगवा ली थी। तो चलो अब पैकिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत अपना सामान रखा। वैसे तो मुझे पता है कि मैं फिर भी बहुत कुछ भूल जाऊँगी और बहुत कुछ छोड़ जाऊँगी। अब छूट भी जाएगा तो क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ प्रॉपरली। तो मैं हो गई प्रॉपर रेडी और मैंने किया भाई को फ़ोन। तो चलो आप लोगों से मिलते हैं वहीं, बाय। तो अब फाइनली भाई भी आ चुका था। वो मेरा रोड पे वेट कर रहा था, उसको टाइम नहीं था, उसे कहीं जाना था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी हरी में करना पड़ा सब कुछ। तो चलो अब चलते हैं मायके। वैसे मायके चाहे रोज़ भी आना हो ना, तभी भी यार अलग ही फीलिंग क्यों लगती होगी, मुझे समझ ही नहीं आया कि यार जब भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह कब कितने टाइम बच जा रहा है, लेकिन जबकि जा तो मैं रोज़ ही चली जाती हूँ। तो चलो सबसे पहले मुझे मिलता है वाइटी। तो वाइटी को देखो कितना खुश हो रहा था मुझे देख के। डॉग्स पता नहीं मुझे देख के इतना खुश क्यों जाते हैं। उसके बाद मैं मिलती हूँ डुग्गू से। तो आज मैंने डुग्गू को परेशान तो कर ही दिया, क्योंकि ये हमेशा ना मुझे ऐसे नमस्ते करता है ना दूर से। मैंने बोला चल आज तो तू पाँव छुएगा बेटा, छुआए मैंने इससे पाँव। उसके बाद देखो खुशी तो इसको मेरे आने की नहीं थी, इसको लैपी के आने की खुशी थी। आते ही इसने मेरा लैपी छीना और हो गया ये स्टार्ट। अब देखो मम्मी भी कुछ फ़नी हरकतें करते हुए। मम्मी ने बताया कि मम्मी को कैसे सर्वाइकल पिलो यूज़ करनी है। तो मम्मी बता रही थी कि मैं ऐसे करूँगी ऐसे। तो ये देखो मम्मी भी मेरी वैसे बहुत फ़नी है, ये देख सकते हो आप। लंच करने के बाद कुछ देर रेस्ट किया और फिर मैं लग गई रंगोली बनाने में। तो देखो मेरी रंगोली, ये आज इस रंगोली की इतनी बुरी दशा आ रही थी, वो आप लोग आगे वीडियो में देखोगे कि कितनी बुरी दशा आ रही थी। तो वैसे मतलब हमने डिसाइड पहले से ही किया हुआ था। तो मतलब साजी लोगों ने और मैंने मतलब घर के सभी मेंबर्स ने डिसाइड किया हुआ था। तो वो लोग तो मुझे बोल रहे थे कि यार तू दिवाली में चल अपने ही घर जा, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा कि मैं एक दिवाली यहाँ सेलिब्रेट करूँगी ससुराल में और एक मायके में करूँगी। पर मेरे सास ससुर जी और मतलब मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो उन्होंने मुझे खुद ही कहा था कि मतलब तू दिवाली में घर ही चले जा, है ना। लेकिन वो मतलब होता है ना कि मेरा मन था कि यार मैं दोनों जगह सेलिब्रेट करूँ। तो मेरा मन तो ये था कि मैं बड़ी में उधर करूँ और छोटी में इधर करूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो चलो अब रंगोली बनाने के बाद मैंने बना दी लक्ष्मी जी के पाँव। तो आप लोग बताना मुझे कैसी लगी आप लोगों को मेरी रंगोली और लक्ष्मी जी के पाँव। तो यार उनके लिए क्या ही बोले, है ना, वो तो अच्छे ही लगते हैं। तो ये देखो इसने मेरी रंगोली ख़राब कर दी, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे डांटती हूँ, और ये देखो मुझे कितना भयंकर एटीट्यूड दिखाता है। पता नहीं क्यों, मतलब किस बात का एटीट्यूड है इस बंदे के अंदर, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। बाहर मत जाना, तेरी मैं गोल ऐसे कर दूंगी। रंगोली बनाने के बाद बाकी के डेकोरेशन की तैयारी करने लगी मैं। और देखो छुन्नू को देखो कितना मस्त एंजॉय कर रहा था मेरे साथ बैठ के। डांट खाने के बाद ऐसे ही होता है। अब बारी थी दाल की पकौड़ी बनाने की। तो मैंने जल्दी उसको दाल को फेंटा, और मैं फेंटते थक गई थी। मैंने सोचा इतना ज़्यादा नहीं फेंटना पड़ता, तो मैं थक गई थी। तो मैंने सोचा मैं बैठ के फेंटूँ, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई। उसके बाद तो मैंने फिर बैठ के फेंटा। तो अब बहुत देर तक फेंटने के बाद मैंने रख दिया गैस पे तेल गरम होने के लिए। तो तेल गरम होने के लिए रखा और मैंने कर दी स्टार्ट पकौड़ी बनाना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को दाल की पकौड़ी कैसी लगती है। अब बारी थी डेकोरेशन की। तो मैंने सबसे पहले दीपक जलाए, फिर मैं आ गई बरामदे में। तो मैंने पहले रंगोली में दीपक लगाए, फिर पूरे घर को डेकोरेट करा। तभी मेरी नज़र बच्चों पे पड़ी। यार बच्चों की लाइफ कितनी अच्छी होती है ना, कोई जज भी नहीं करता, है ना। जैसे चाहो खेल सकते हो, जैसे चाहो एंजॉय कर सकते हो। मस्त लाइफ है यार। तो
कुछ देर एंजॉय करने के बाद मेरे भाई ने डिसाइड किया कि उसको दिए बनाने हैं। वो थोड़ा ज़्यादा पूजा पाठ वाला है तो वो लग गया दिए बनाने में। तो उसने दिए बनाए। उसके बाद चलो अब आप लोगों को आरती में ले चलते हैं। तो अब बारी थी आप लोगों को अपनी रंगोली की दुर्दशा दिखाने की। तो इसके पीछे का रीज़न था कि बाहर डॉग्स आ गए थे, जिसको देखने के लिए मेरा देवर और डुग्गू बाहर भागे और उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर पे यहाँ पे रंगोली बनी है और वो मस्त उसके ऊपर चल दी है। तो चलो छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती है। उसके बाद हम लोगों ने किया मस्त इन्जॉय। तो अब आप लोगों को बिना वॉइस ओवर के मिलते हैं। तो अब सारे पटाखे फोड़ने के बाद अब बारी थी स्काई लाइटन को जलाने की। तो हमने सोचा कि चलो अब इसको उड़ाया जाए, लेकिन ये फर्स्ट वाला तो फ्लॉप ही हो गया। फ्लॉप इसलिए हुआ क्योंकि डुग्गू ने इस पर गलत जगह पे आग लगा दी और ये पूरा जल गया। तो चलो अब इस वाले को साइड में रख के अभी हमारे पास एक और ऑप्शन था, क्योंकि पिछले साल का मेरे पे एक और बच्चा था। तो ये दोनों ही पिछले साल के बच्चे थे। तो आगे की वीडियो में बने रहिएगा, ज़रूर देखना कि ये उड़ता है या सेकंड वाला भी फ्लॉप हो जाता है। तो चलो अब मिलते हैं आगे। तो सेकंड वन भी हमारा फ्लॉप हो गया था, क्योंकि इसमें एक होल हो रखा था, जिस वजह से ये उड़ ही नहीं पाया। ठीक है, तो अब आगे देखना ये कहाँ उड़ के जाता है। तो मेरा भाई इसे नीचे फेंक देता है लास्ट में। तो छुन्नू आज डर के हमारे अंदर ही बैठा हुआ था। तो अच्छू थोड़ी देर उसे डांस कराने के लिए लेके आया। फिर तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों से मिलते हैं हम कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।